नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा सभी लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया था और फैसला यह लिया गया था कि असम के विधानसभा में जो हर शुक्रवार को 2 घंटे के लिए नमाज पढ़ने का अवकाश होता था मुस्लिम समाज के विधायकों के लिए, वह अवकाश अब रद्द कर दिया गया है। यानी कि अब उन्हें 2 घंटे का हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने का अवकाश नहीं मिलेगा। जब से यह फैसला आया, जब से यह निर्णय लिया गया है असम सरकार के द्वारा, तब से देश की राजनीति में कहीं ना कहीं गर्माहट का माहौल है। लगातार इस फैसले को लेकर विरोध भी जताया जा रहा है। लगातार विपक्ष की पार्टियां जो है वह इस फैसले को निराधार बता रही हैं और गलत बता रही हैं, उसका विरोध कर रही हैं। और आपको बता दें कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के भी कुछ घटक दलें जो एनडीए की हिस्सा हैं, वह भी कहीं ना कहीं इस फैसले का विरोध कर रही हैं और बता रही हैं कि यह फैसला जो लिया गया है असम सरकार के द्वारा वह गलत है। तो ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले पर असम सरकार द्वारा आगे क्या रणनीति अपनाई जाती है। इस फैसले को फिर से रद्द किया जाता है या फिर इस फैसले पर असम सरकार कायम रहेगी, क्योंकि इस फैसले पर अब कहीं ना कहीं पूरे देश में विवाद होता नजर आ रहा है, बहस होती नजर आ रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि असम सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया जो है वह 1937 से चल रही थी। 1937 से अब तक मुस्लिम विधायकों को विधानसभा में हर शुक्रवार को 2 घंटे का अवकाश मिलता था नमाज पढ़ने के लिए। अब वर्तमान सरकार ने इस प्रक्रिया को बंद कर दिया है। और इस प्रक्रिया को बंद करने के पीछे वजह बताया गया है कि अब हमारे विधानसभा में समानता का भाव रहेगा। किसी पक्ष को यह नहीं लगेगा, किसी समुदाय को यह नहीं लगेगा कि एक विशेष समुदाय को ज़्यादा फायदा पहुंचाया जा रहा है, उनके धार्मिक कार्यों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और हमारे धार्मिक कार्यों को कम महत्व दिया जा रहा है। तो ऐसे में हमने यह निर्णय लिया था कि हर शुक्रवार को जो 2 घंटे का छुट्टी मिलता था उसे बंद कर देंगे। ऐसे में लोगों की समानता बढ़ेगी, न कि कोई इस पर विवाद होगा। तो वहीं अगर अब हिंदू पक्ष की बात किया जाए तो हिंदू पक्ष के लोग इस फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं और करने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अगर मुस्लिम समाज को हर शुक्रवार को 2 घंटे का अवकाश मिलता है तो फिर हिंदू समाज को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। मुस्लिम समाज अगर हर शुक्रवार को 2 घंटे के लिए नमाज पढ़ने के लिए जा सकता है, तो क्या हिंदू समाज के विधायक, हिंदू समाज के लोग, हिंदू समाज के विधानसभा में जो सदस्य हैं वह मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, वह सोमवार को भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए नहीं जा सकते। तो इस तरह की प्रावधान फिर हिंदू समाज के लिए भी होना चाहिए। लेकिन इस तरह का विशेष प्रावधान सिर्फ एक समुदाय के लिए अगर होगा तो कहीं ना कहीं आपसी समन्वयता नहीं बनेगी और आपसी समानता भी नहीं बनेगा। अगर आप कहते हैं कि हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो आपको समान भाव से हर समाज को देखना पड़ेगा। अगर आप मुस्लिम समाज के लिए 2 घंटे का अवकाश रखते हैं तो हिंदू समाज के लिए भी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अवकाश रखना पड़ेगा, भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए अवकाश रखना पड़ेगा। अगर आप इस तरह का प्रावधान हिंदू समाज के लिए नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं यह जरूर समझा जाएगा कि सरकार की तरफ से एक समाज को, एक समुदाय को विशेष फायदा पहुंचाया जाता है, एक समाज के, एक विशेष समुदाय के धार्मिक कार्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देश में जो है वह असमानता का भाव हमेशा बना ही रहेगा। अगर इस छुट्टी को रद्द किया गया है तो कहीं ना कहीं यह सही भी था, गलत नहीं था। लेकिन अब जब विरोध किया जा रहा है तो उनसे एक सवाल ये भी होना चाहिए कि क्या हिंदू समाज के धार्मिक कार्यों को महत्व नहीं मिलना चाहिए। उनसे एक सवाल ये भी होना चाहिए, अगर शुक्रवार को 2 घंटे की छुट्टी हो सकती है नमाज पढ़ने के लिए, तो मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी छुट्टी हो, सोमवार को भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए भी छुट्टी हो, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान को पूजा करने के लिए छुट्टी हो। हर धर्म का अगर बात होगा तो हमारे धर्म का भी तो सम्मान होना चाहिए, हमारे धार्मिक कार्यों का भी तो सम्मान होना चाहिए। हमारे धर्म के लोग भी शनिवार को छुट्टी लेंगे 1 घंटे का, 2 घंटे का, और जाकर शनिदेव को तेल चढ़ाएंगे। हमारे धर्म के लोग भी जाएंगे, भगवान विष्णु का पूजा करेंगे 2 घंटे का छुट्टी लेकर। लेकिन ऐसा विशेष प्रावधान सिर्फ एक समुदाय को क्यों ही दिया जा रहा है? अगर विरोध हो रहा है विपक्ष के द्वारा या सत्ता पक्ष के जो घटक दल हैं उनके द्वारा, तो उन सत्ता पक्ष के घटक दलों को, उन विपक्षियों को ये भी तो सोचना चाहिए कि एक ही समुदाय के धार्मिक कार्यों को इतना महत्व क्यों देना है। भाई, हर देश में तो हर समुदाय के लोग रहते हैं, यहाँ क्रिश्चियन भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्धिस्ट भी रहते हैं, तमाम
तमाम समुदाय के लोग रहते हैं, तो हर समुदाय के लोगों को उनके धार्मिक कार्यों में जाने के लिए 2 घंटे का छुट्टी का प्रावधान कर दिया जाए। बाकी देश में जो कुछ हो रहा है उसको छोड़ दिया जाए, देश में जो मुद्दे हैं, जो कार्य होने चाहिए उसको छोड़ दिया जाए, सिर्फ धार्मिक कार्यों में लगे रहें सब लोग। अगर विधानसभा में या लोकसभा में आप एक सांसद और विधायक बनकर जाते हैं तो आप हिंदू मुसलमान नहीं रहते हैं, आप विधानसभा के लोकसभा के सदस्य हो जाते हैं और आप जनप्रतिनिधि हो जाते हैं। जिस एरिया से चुनकर आप आते हैं उस एरिया के पूरे एरिया के जनप्रतिनिधि, उस एरिया की आवाज़ आप बनते हैं। तो आप अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर आप सिर्फ मुस्लिम समाज के धार्मिक कार्यों को महत्व देंगे तो हिंदू समाज के भी कार्यों को हिंदू समाज के भी धार्मिक कार्यों को महत्व देना होगा, सिख समाज के भी धार्मिक कार्यों को महत्व देना होगा, बौद्धिस्ट लोगों के धार्मिक कार्यों को भी महत्व देना होगा, उनको भी 2 घंटे की छुट्टी, 1 घंटे की छुट्टी उनके धार्मिक कार्यों के दिन पर देना होगा। क्रिश्चियन के लोगों को भी देना होगा और जैन धर्म के लोगों को भी देना होगा। तो ऐसे में अगर एक समाज को दिया जाएगा तो सभी लोग डिमांड करेंगे। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।